सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में करा जाओ भाई सारे बच्चे। ठीक है, कुछ बातें हम लोग करते हैं यहाँ पे बेसिक सी। ठीक है, एक बात जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ वो बात ये है कि ये मार्केट में इस समय न्यूज़ फैल रही है, ये मार्केट में इस समय बात फैल रही है कि बहुत कि जो जितने भी अच्छे मतलब कॉलेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब के सब बीपीटी के अंदर एडमिशन नीट के थ्रू ले रहे हैं। मैं ये बात मान रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा वो लोग उनके यहाँ कोर्स होता है, बहुत अच्छा उनके यहाँ मतलब मेडिकल बहुत अच्छा है उनके यहाँ। ठीक है, क्लिनिक्स बहुत अच्छे हैं उनके पास, उनके वहाँ पे आपका नीट के थ्रू एडमिशन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिडन कॉलेजेस हैं जहाँ पे नीट के थ्रू एडमिशन नहीं हो रहा है, जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है और जहाँ पर फीस भी बहुत कम है। ऐसे भी कॉलेज है। ठीक है, दोनों ही टाइप के कॉलेज की बात आज के इसी हमारे जो पूरा का पूरा ये जो वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग करेंगे कि कौन से ऐसे कॉलेज जो अच्छे हैं जहाँ पर नीट से एडमिशन हो रहा है, कौन से ऐसे कॉलेज जो अच्छे हैं, बेहतरीन है, कम फीस है लेकिन नीट के बिना एडमिशन हो रहा है, कौन से सर ऐसे प्राइवेट हैं कॉलेजेस जहां एडमिशन हम लोग बीपीटी में ले सकते हैं और जहां की फीस मिनिमम है। मैंने जो पर्सनली देखा है ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करके, वो मैं पूरी की पूरी बात जो है वो तुम्हारे सामने यहाँ पे शेयर करके इस वीडियो को हम लोग एंड यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बातें करते एक बार हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक शब्द दिया हुआ है जो मैंने लिखवाया है बोल के, वो क्या है तुम्हारा बियॉन्ड द नीट हाइप। नीट हाइप के बियॉन्ड हम लोग यहाँ बात करेंगे क्योंकि वो मार्केट में फैल रहा है। ठीक है, मैंने वीडियो देखे हैं भाई, मैंने देखा है लोग ये बोल रहे हैं बार बार कि बीपीटी में एडमिशन मतलब नीट के थ्रू हो रहा है। ये जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं सबके सब बीपीटी में एडमिशन नीट के थ्रू ही मार रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बात आपकी झूठ है। ठीक है, ये बात सच्चाई बिल्कुल भी इस बात में नहीं है। मैं तुमको अभी बता दूंगा नाम। ठीक है, मैं तुमको नाम यहाँ पे कॉलेज के दिखा दूंगा। मैं पूरी लिस्ट मैंने इसलिए बनवा ली है कि तुमको अपने आप प्रूफ यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे बहुत बोलने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो मार्केट में फैल रहा है, द लार्जेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग मेडिकल एस्पिरेंट्स इज दैट नीट इज द सेंट्रलाइज्ड मैंडेटरी गेटवे फॉर ऑल बीपीटी एडमिशन इन इंडिया। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि बीपीटी एडमिशन के लिए नीट ही एकमात्र रास्ता है, जो कि 150% गलत है यहाँ पर। ठीक है, आइए बातें करें तुम्हारा द काउंसलिंग रियलिटी। द रियलिटी इज दैट एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी डज नॉट कंडक्ट ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर बीपीटी प्रोग्राम। ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट नहीं करती है बीपीटी के लिए बेसिकली आपका। ठीक है, और क्या है तुम्हारा और जो है सर फ्रेगमेंटेड एडमिशन रूल्स, एडमिशन मैकेनिज्म आर हेवीली फ्रेगमेंटेड अक्रॉस इंडिया। मतलब क्या है, पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से एमबीबीएस कोर्स नहीं है जहाँ पे एक ही है काउंसलिंग बॉडी है एक, वो उसी के थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है इसमें आपका। इसमें आपका अलग अलग कॉलेज, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपने हिसाब से एडमिशन यहाँ पे आपका लेते हैं। ठीक है, देखना क्या है तुम्हारा सम टॉप टियर इंस्टीट्यूट यूज नीट यूजीस को। देखो मैंने माना तुम्हारी बात को, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेप्यूटेड है जहां पर नीट यूजी के स्कोर से एडमिशन हो रहा है। वो बात सच्चाई है। सब में हो रहा है क्या? नहीं सच्चाई, सब में नहीं हो रहा है। देखना ध्यान से तुम। मैनी स्टेट्स दे मैनेज देयर ओन सेपरेट काउंसलिंग। सेवरल प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दे कंप्लीटली इग्नोर नीट इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जाम। पीजीआई में बहुत बेहतरीन तुम्हारे जो है आपके एग्जाम, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो फेमस है, बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं, वहां पर नहीं होता है भाई नीट के थ्रू। वो लोग अपना एग्जाम उनके यहाँ होता है। बहुत सारे ऐसे कि जिनका एग्जाम भी नहीं होता है, उनके यहाँ काउंसलिंग होती है, अपनी खुद की होती है भाई काउंसलिंग, नहीं उनके यहाँ नीट के थ्रू होता है। आइए बात है तुम्हारा टॉप, अब देखना टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां पे नीट के थ्रू एडमिशन हो रहा है उसकी हम लोग पहले बात करेंगे। देयर आर प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेजेस दैट डू एक्सेप्ट नीट स्कोर्स बट द प्रोसेस इज नॉट ऑटोमेटिक। You must actively apply through the respective state centralized counseling authority using your NEET UG rank to be कंसिडर। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा ऑटोमेटिक है कि नीट में तुम्हारा इतना मार्क्स आ गया तो आपको मिल जाएगा कॉलेज, ऐसा नहीं है। आपको उस पार्टिकुलर स्टेट में या फिर आपको उस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अलग से करना पड़ेगा। वो एमसीसी वाली जो तुम्हारी हो रही है वो अलग है, वहां तुमको नहीं मिली सीट, इसलिए आपने अगर बीपीटी को चूज किया तो अच्छी बात है, एक अच्छा कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा कैरियर स्कोप यहाँ पे आगे चल के है, लेकिन आपको फिर वो अलग से जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इनके। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से द काउंसलिंग रियलिटी। द रियलिटी इज दैट मेडिकल, ठीक है हो यार, ठीक है हाँ देख गया तुम्हारा। अब देखो टॉप कॉलेज के नाम में तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ जो जहाँ से आपको यहाँ पर आप पढ़ देना क्या लिखा तुम्हारा एडमिशन मैकेनिज्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको वो एडमिशन मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। पहला तुम्हारा क्या है केजीएमयू आपका फेमस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपका लोकेशन कहाँ पे आपको लखनऊ में मिल जाएगा यूपी में। कितना है सर फीस आपका? टोटल फीस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लगभग 2-4 लाख, 1,50,000 थोड़ा वेरी हो सकता है, 4 लाख के आसपास आपकी टोटल कोर्स की फीस यहाँ पे इनकी होती है। नीट यूजी यूपी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, कहीं और तुमको जाना नहीं है। अगर आप यूपी के बच्चे हैं तो आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग है उसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन बहुत इजीली मिल जाएगा। और क्या सर आपका फिर क्या है तुम्हारा सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र में आपका 2-2.5 लाख दिखा, देखो 2.5 से 3 लाख के बीच में आपका एमएच स्टेट सेट सेल के थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा है नीट के मार्क्स के बेसिस पे। अगला क्या सर आपका
लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, 2 लाख के आसपास फीस है। एमएच स्टेट सेल से मिल रहा है नीट यूजी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र, 1.5 लाख के आसपास इनकी फीस है आपका, वही एमएच स्टेट सेल आपका नीट यूजी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे तुमको एडमिशन मिल रहा है। ये 4 बेहतरीन आपके कॉलेज आ गए। अब देखो टॉप प्राइवेट कॉलेज जहां पर नीट के थ्रू एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, कौन कौन से सर आइए बताते हैं आपका। सीएमसी तुम्हारा फेमस बेहतरीन नंबर 1 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का जब भी नाम आएगा बीपीटी के लिए तो मान लो नंबर 1 कॉलेज है तुम्हारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आपका, वेल्लोर तमिलनाडु में 1.5 लाख के आसपास इनकी टोटल फीस है, बहुत कम फीस है, मिनिमम फीस है लोग ऑफर कर रहे हैं। एडमिशन तुम्हारा नीट से आपका 2026 से इनका आ गया नया रूल कि नीट के थ्रू अभी लोग एडमिशन लेंगे, इंट्रेंस एग्जाम इनका नहीं होगा। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में आपका जो पड़ेगा आपको 10 लाख, ठीक है, बहुत मतलब हाई फीस है इनकी, फीस बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है, फीस इनकी बहुत ही मतलब एक अच्छे जो कॉलेज है बहुत इनसे अच्छे से मतलब ठीक है भाई, यहाँ पे भी एडमिशन तुम ले सकते हो आपके पास पैसा है, लेकिन इनसे अच्छे प्राइवेट में है कॉलेजेस जिनकी फीस बहुत मिनिमम है, तो इनकी फीस मुझे हमेशा से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर लगती है। 10 लाख की इनकी फीस है आपका नीट काउंसलिंग के थ्रू आपका, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू आपका इनका हो जाएगा। जामिया हमदर्द तुम्हारा है न्यू दिल्ली में, इनकी एनुअल फीस 1 लाख है, तो वही 5 से 6 लाख रुपए टोटल फीस आप नहीं मान सकते हैं, ठीक है। नीट आपका इनके लिए इंपॉर्टेंट है। नीट के मार्क्स को ये लोग बहुत ज्यादा वहां पर नहीं देखते हैं, बल्कि वो लोग ये देखते हैं कि आपका नीट एग्जाम में बैठे होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं तो फिर वो लोग नीट के स्कोर कार्ड का रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको जामिया हमदर्द पे नीट के लिए बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इनका एक पूरा प्रोसेस है एडमिशन का जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो अगर आपको चाहिए अलग से तो मैं जामिया हमदर्द के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख दो सर जामिया हमदर्द, लिख देना भाई, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और क्या सर आपका डॉक्टर डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई महाराष्ट्र में आपकी 9 लाख इनकी टोटल फीस है। नीट भी इनका है और इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन, ज्यादातर ये लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू आपका होता है, ये मैंने बोला तुमको बेहतरीन कॉलेज लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन से एडमिशन हो रहा है, ठीक है। अगर एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते तो फिर नीट को ये लोग मैंडेटरी कर सकते हैं। The reality check. If you are exclusively relying on NEET for physiotherapy, you are making a critical error. By doing so, you are missing out on some of the cheapest and highest ranked government institute in the country that conduct their own independent test. अगर आप बीपीटी के लिए नीट पर डिपेंडेंट हैं, आप सोच रहे हैं कि नीट से एडमिशन होगा, तो आप बहुत अच्छे बहुत चीपेस्ट कॉलेजेस आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं, जो कि आपका दिक्कत हो जाएगी तुम्हारा, ठीक है। तो सिर्फ तुम नीट की तैयारी मत करो, नीट के साथ साथ आपको बीपीटी के लिए और भी एग्जाम्स में बैठना पड़ेगा, जो एग्जाम तुम्हारे ऑल इंडिया के एग्जाम है, आपके इंडिया का हर एक बच्चा बैठ सकता है और तुमको बेस्ट कॉलेज वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो वो वाली बात को आप याद रखिए। इंडिपेंडेंट जेम देखो पीजीआईएमआर चंडीगढ़, इसके बारे में जितना बोलिए आप कम है, ठीक है। और मैं सीधे नहीं बोल रहा हूँ बीपीटी ही नहीं, पैरामेडिकल का, नर्सिंग का कोई सा भी पैरामेडिकल कोर्स आप यहाँ से करिए, आपको नौकरी ना मिले, आपकी इज्जत ना हो जाके लाइफ में बाहर, तो मुझे बताना। इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट है ये, आप एक बार सर्च करिएगा, मेरे पास क्रोम पे जाओ पीजीआईएमआर, मेरे बहुत सारे बच्चे इस साल एडमिशन उन लोगों का हो रहा है इस बार, ठीक है, उन लोगों का बहुत सारे बच्चों का मेरे खुद के एडमिशन हो रहा है वहां पे। मैंने बच्चों को बोला है कि भाई तैयारी करो इसकी, जिस बच्चे का नीट में 400 450 नंबर है, मैंने बोला भाई तू इसकी भी तैयारी कर, इस एग्जाम में भी तुम बैठो, ये तुम्हारा बेहतरीन इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। देना क्या है, पीजीआईएमआर आपका क्या हो गया चंडीगढ़ तुम्हारा, ठीक है। बाईपास करो नीट को, अपना खुद का इनका एग्जाम होता है, टोटल फीस इनकी है आपकी 10,500 रुपए की टोटल फीस ये लोग आपसे मांगते हैं। बात करें हम लोग एक और एग्जाम तुम्हारा इपजीमर, मतलब क्या है IPGMER आपका कोलकाता का हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, WJEE जेनपास यूजी आपका इनका, ठीक है। WJEE आपका क्या होता है, वेस्ट बंगाल का स्टेट एग्जाम है, उसके थ्रू आपको इस पार्टिकुलर कॉलेज में जो है वो एडमिशन ये लोग ऑफर करते हैं, ठीक है। बात करें इसकी भी तुम्हारी फीस जो है वो आपकी 50,000 के आसपास टोटल फीस होती है। फिर क्या है तुम्हारा अभी आपका एग्जाम होने वाला है पीजीआईएमआर रोहतक का, 50,000 इनकी भी फीस है, ठीक है। इनका खुद का एग्जाम इस बार भी हो रहा है, अभी आपका नेक्स्ट मंथ में इनका एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्दी ही। फिर क्या है तुम्हारा सब निर्तार कटक, ठीक है, SVNIRTAR, ठीक है, इसका भी अभी एग्जाम किया बच्चों ने बहुत सारों ने, ठीक है। अ प्रीमियर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी, ये तो आपका बेस ही उस पे है, बीपीटी पे ही इनकी जो नींव है, इस इंस्टीट्यूट की नींव ही बीपीटी कोर्स है, ठीक है। तो इनके यहाँ तो वही तो स्पेशली उसके लिए हैं, तो क्या ही बात किया जाए। टाइमलाइन की बात करें, टू सक्सेसफुली सिक्योर अ बीपीटी सीट कैंडिडेट कैन नॉट बी पैसिव, यू नीड टू बी एक्टिवली ट्रैकिंग दीज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सर क्या होने वाला वीडियो, इसके बाद जो हमारा बनेगा वीडियो वो ये बनेगा कि कौन से सर ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर नीट मार्क्स छोड़ के हम लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पैसा भर करके, ठीक है। कौन से ऐसे सर सरकारी या फिर प्राइवेट हमारे पास इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, कमेंट करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इस पे आने वाला है, इसलिए तुम सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब तुम लोग नहीं करते हो, हजारों बच्चे
5-5, 6-6 हज़ार बच्चे वीडियो को देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कि वीडियो मेरा हवा में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में अगर तुमको किसी कॉलेज के बारे में जानना है कि सर यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, बता देंगे आपको, ठीक है। इस फील्ड में 4-5 साल से हैं तो उतना ज्ञान हमको, अब हम लेके यहाँ पे चलते हैं। और क्या है सर आपका, और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे डायरेक्ट एडमिशन बीपीटी कोर्स में कौन कौन से कॉलेज ऑफर कर रहे हैं, इंडिया के टॉप कॉलेज जहाँ पे मैंने पर्सनली फील किया, ठीक है, जो मैंने देखे हुए कॉलेज, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।